एक जिक्र बता रहा हूं महाभारत से। जब कौरव और पांडवों के युद्ध के बाद में जब कौरव मर के सभी स्वर्ग में पहुंचे तो वहां एक धर्मराज की सभा लगी है। जिस तरह से आज जजी में पेशी होती है उसी तरह से कि जब भीष्म कर्ण और द्रोण गुरु मरि यमलोक सिधारे हैं, मरि यमलोक सिधारे हैं। धतराष्ट्र दुशासन दुर्योधन सब भ्रात बने भीष्म कर्ण द्रोणाचार्य धतराष्ट्र दुशासन दुर्योधन सब इकट्ठे हुए और सभा में एक ही बात की चर्चा फैल गई कि एक सभा लगी थी स्वर्ग मध्य, सब योद्धा बैठा रहे हैं, सब योद्धा बैठा रहे हैं। दुर्योधन है भारी पापियों सबके सब चिल्लाए। सब कहने लगे दुर्योधन पापी है, दुर्योधन बड़ा पापी है, दुर्योधन पापी है। लेकिन दुर्योधन से कहा, दुर्योधन तुम बताओ अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो। तो दुर्योधन ने एक बात कही कि दुर्योधन कहा सफाई में मेरा दोष तनिक ना है भैया, मेरा दोष तनिक ना ए भैया। मेरे पिता ने लोभ बढ़ायो है तस दोषी है बाबुल मैया। दुर्योधन ने खुले शब्दों में कह दिया कि मेरे पिता और मैया दोषी हैं, मैं इसमें कोई दोषी नहीं, क्योंकि लोभ बढ़ाने वाले यही हैं। पाप करने वाले से कराने वाला बड़ा होता है। और सब दोष हटाओ कुरुपति ने तो बैकुंठ धाम को चला गया, बैकुंठ धाम को चला गया। धतराष्ट्र गए हैं नरक मद्र सब बोले भला के भला गया। धतराष्ट्र गए हैं नरक मध्य सब बोले ये तो भला गया। तो करने वाले से कराने वाला बड़ा है। तो इन लड़कियों का कोई दोष नहीं है, भागवत कराने वालों का दोष है। और तभी तो लिखा कि करने वाले से कराने वाला दोषी बड़ा बताया है, दोषी बड़ा बताया है। वो समझदार फिर भी समझो क्या ज्ञान आपने पाया है। और ये कलेगों का दृष्टांत बताऊं तुम्हें, एक जगह की बात है। मैं आता जाता था वहां और जब सुना तो मोहल्ला में एक चर्चा फैल गई। काय बात की? अरे भागी गई रे एक बिटिया मोहल्ला ते, भागी गई रे एक बिटिया मोहल्ला ते। चर्चा फैल गई सारे मोहल्ला में। पार पड़ोसी सब चिल्लाने, घर वाले लगे ढूंढन जाने। लागी गई रे नजरे शाने और मुल्ला ते, भागी गई रे एक बिटिया मोहल्ला ते। सब लोगों ने कहा देखो मुल्ला काजी को देखो, कहां गई बेटी? ढूंढी बहुत फिर पुलिस बुलाई, ढूंढी बहुत हाँ ढूंढी बहुत, हाँ ढूंढी बहुत
फिर पुलिस बुलाई, ढूंढे पुलिस मिली तो नहीं, भागी गई रे जकी मैया ने इच्छा ते भाग गई रे बिटिया मोहल्ला दे। एक लड़की किसी के साथ चली गई और जब सब लोग इकट्ठे हो गए, पुलिस ने खूब ढूंढा लेकिन नहीं मिली, तो एक बूढ़ी मैया उसी मोहल्ला की भाग करके आई और आकर के कहने लगी, माँ रो रही थी, जो बेटी भाग गई उसकी माँ रो रही थी, घर वाले परेशान थे, लेकिन उस बुढ़िया ने एक बात कही, अरे पहले नाए सोची खड़ी क्यों रोती, पहले नाए सोची, अरे पहले तो अगर कब्जा करती, समझा के रखती तो ऐसा नहीं होता, अब रोने से कुछ नहीं हो सकता। अरे पहले ना सोची खड़ी गाय रोती, पहले ना लाती भेली गुड़ की घर पे, जब छोटी थी तो गुड़ की भेली लेकर के आती थी, खरीदती धोती, पहले नाए सोची खड़ी क्यों रोती, पहले नाए सोची, अरे इतनी कम उम्र की बिटिया ये नहीं सोचा कि पैसे कहां से लाई है, अरे खुद ही देती वो फीस को पैसा, किताबें लेती पोती, पहले ना सोची खड़ी क्यों रोती, पहले ना सोची, इसलिए अरे पाप को बाप लोभ है माधव, अरे पाप को बाप लोभ है माधव, विचारती ना खोती, पहले ना सोची खड़ी क्यों रोती, पहले ना सोची, अगर पहले से विचार करो, अपनी औलाद को अपने कब्जा में रखो। मैं तो यही कहूंगा, आज बेटी के बारे में तो ये विचार हैं और बेटाओं के बारे में तो न जाने कैसे कैसे विचार है। चाहे बेटा कुछ करे या नहीं करे, अच्छा करे बुरा करे, शराब पिए जुआ खेले, चाहे कुछ करे, लेकिन बेटा तो बेटा है। और हर किसी की ऐसी नीयत हो गई है, ये नहीं सोचा कि बेटी बेटा बराबर है। इन बेटियों का कोई दोष नहीं, जिधर तुम ढालोगे उधर ही चली जाएंगी बेचारी। मैं बुराई नहीं कर रहा किसी की, लेकिन ये हमारे सोचने का विषय है। नारी नारी की तरह ही शोभा देती है, लेकिन अब तो विचार कलयुग के ऐसे हैं कि ललाक अरे बन जाए मैल और बेटी करे कमाई। ललाक अरे बेटी से मेहनती करवाते, शर्म करे ना मन में, बेटा को घर में बैठाते, घुमाए रहे कारण में कलेजा। गौन दहल बेटी करे कमाई। वैसे कायदा तो ये है, बेटा कमावे बहु बेटी खावे। अच्छी बात यही है, यही वेद
पुराण बता में पुरखन ने ये ही कही है, करो सब जाकी पहल बेटी करे कमाई। लेकिन इसमें बेटियों का क्या दोष है बेचारी? जो कहोगे माता पिता जो कहेंगे वही तो करेंगी। जो करवाओ वो बेटी करेगी, और का करे बिचारी, कहीं बैठेगी और कहीं जरेगी, है बेबस धी बिचारी बनी। कोलू का बहन बेटी करे कमाई। मैं तो इतना ही कहूंगा, पापी बड़ा वो समझने वाला, उससे बड़ा न कोई, करने वाले तक कराने वाला, पापी बड़ो है सोई करे। माधव जी तेल बेटी करे कमाई। मैं तो इतना ही कहूंगा दोस्तों, और करता हूं सोच और कहता हूं सोच विचार करे, कथा कहो कब्बाओ। मना नहीं कर रहा, कहता हूं सोच विचार समझ की कथा कहो और कब्बाओ। ढोला की तरह भागवती को मन वीरन तुम मिटवाओ। मेरे भ्रात ध्यान मेरे कहने पे देना, भूल चूक अगर बनी आप मोए माफी दे देना। महाराज हमारो अतिवीर माधव नाम, फौजाबाद जिला साव मई पास लखुआ। महाराज गुरु जय हिंद माधव मेरे खास नंदन, और चंदन बेटा बाजार ढोलक हते हमारे पास। यथार्थ भयानक रोचक कथा हती तुम दिए सुनाई है। यथार्थ भयानक रोचक कथा जे तीनों दिए सुनाई।